कर निकाल मॉड्यूल्स का लाभ मॉर्निंग अच्छा पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? तो अभी तक में बोर्स का एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट किया। रेडियस तो फाइंड आउट करने आया। रेडियस का फॉर्मूला बताओ क्या है? 0.5 हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2.18 into 10 to the power 6 और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। इसको और शॉर्ट में बोला करो, बस ऐसे बोला करो, इलेक्ट्रॉन का जितना टोटल एनर्जी होता है उतना ही काइनेटिक भी होता है, बस साइन बदलना है, उसमें चिन्ह लगा देना है क्या? माइनस। जब हमसे काइनेटिक एनर्जी भी पूछा भी गया तो हम काइनेटिक एनर्जी यदि पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के नाम पे काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बदले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। जब टोटल एनर्जी आ जाएगा उसी टोटल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा मान लो पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया तब क्या करोगे? तो टोटल एनर्जी निकाल देना है और उसी को डबल करना है, साइन लगाना है, उसमें भी -2 इंटू टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? -2 इंटू टी। टोटल एनर्जी में माइनस नहीं है सर? टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में तो है ना सर। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? रिलेशन देखा जाए तो माइनस सिर्फ डबल है ना? हाँ। -2 भी है, नहीं, -2 नेगेटिव है सर। सिर्फ 2 है। हाँ। इसका मतलब है टोटल एनर्जी निकाल करके सीधे डबल केवल करना है, माइनस नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जितना टोटल एनर्जी उतना बस साइन माइनस कर देना, हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। मान लो हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछ दिया या काइनेटिक, तो हम पोटेंशियल काइनेटिक कभी नहीं निकाले जाएंगे, जबकि पूछा तब पर भी नहीं निकालेंगे, उसके बदले हम क्या निकालेंगे? हाँ, और टोटल एनर्जी का रेडीमेड फॉर्मूले लगाओ। बताओ टोटल एनर्जी का रेडीमेड फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय। कभी टोटल एनर्जी का रेशियो मांग लेगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, जैसे से हम लोग सेंटर से दूर होंगे इस नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। बोलना है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो हाँ, जिसके कारण ओवरऑल टोटल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। उसका एनर्जी बढ़ेगा बट एनर्जी का डिफरेंस घटेगा। तो
इसी पे और एक दो तीन एनर्जी और है इलेक्ट्रॉन का, उसको देख ही लेते हैं, तब सारा क्वेश्चन एक साथ करा देंगे। लिखो हेडिंग डालो, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। हेडिंग डालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी IE शॉर्ट में, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन्स का? पहले आप आयोनाइजेशन को समझो, तब आयोनाइजेशन से आयोनाइजेशन एनर्जी पता चलेगा। पहले दिन मैंने बताया था कि जब एटम के इलेक्ट्रॉन को, जब एटम के सेंटर से हम लोग दूर करने लगते हैं, तो धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटने लगता है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी भी घटती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगा ना, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा। अब मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करा के सेकेंड ऑर्बिट को दिया, सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट, तो जैसे जैसे आप, ऐसे नहीं हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं दूर कर देते हैं। हमें यदि एटम के इलेक्ट्रॉन को दूर करना रहता है, हमें बार बार क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देना होता है उसे, तब वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, थर्ड से फोर्थ, जब एनर्जी देते 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 जब हम एटम के इलेक्ट्रॉन को एटम के सेंटर से काफ़ी दूर कर देते हैं, एक ऐसा समय आता है कि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना ही बंद हो जाता है। हाँ, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना उस पर बंद होगा बाय द सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एरिया से बाहर निकल जाएगा, तब वो इलेक्ट्रॉन एटम से रिलीज कर जाएगा। दिस प्रोसेस, जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, निकलेगा, तब वो एटम नहीं रहेगा, तब वो एटम कन्वर्ट कर जाएगा आयन। हालांकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का आप लूज कराए हो, पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। इसी घटना, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वट एवर एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी से लगा होगा आयनाइज कराने के लिए, दैट एनर्जी इज नॉन एज आयनाइजेशन। इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। आयनाइजेशन एनर्जी की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। इट इज डिफाइंड एज द total amount of energy required for removal of an electron, removal of from ground state to नहीं, infinite state, from ground state to infinite पे जाएगा। infinite कब समझेंगे मैं? हाँ, अब आप ये कैसे समझो कि एटम का इलेक्ट्रॉन अब एटम से बाहर निकल गया? जब उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना बंद हो जाए, हम समझ जाएंगे अब एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, मतलब वो इनफाइनाइट स्टेट पे चला गया, और उसके दौरान जितनी एनर्जी उसको देनी पड़ गई होगी, उसी एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन। तो हम किसी भी एटम को जब आयनाइज करते हैं, मतलब आयनाइजेशन करते समय इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दूर करते हैं। जब भी हम एटम को आयनाइज करना चाहते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन को हम दूर करना चाहते हैं, हमेशा ग्राउंड से दूर करते हैं, ग्राउंड स्टेट से, मतलब n = 1, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से ऐसे जंप। तो डिफाइन कैसे करिएगा, मतलब किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक ले जाने में जितनी दैट एनर्जी इज नोन एज, आप इसको यदि फिगर में ड्रॉ करो ऐसे, मान लो n = 1, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, और दिस इज द n = इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्टेट है, एटम के इलेक्ट्रॉन को, अभी ग्राउंड पे इलेक्ट्रॉन,
और यदि इन्फानाइट स्टेट पे भेजना रहता है तो उसमें जितनी एनर्जी से लगेगा, जितनी एनर्जी देनी पड़ जाए, वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहलाएगा, आयनेशन। देखो ये तो आयनेशन एनर्जी का मीनिंग हुआ। आयनेशन एनर्जी फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक है, आपने बोला कि एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इन्फानाइट पे भेज दिया, क्या दे करके, एनर्जी दे करके। तो पूछेगा ना आपने कितना एनर्जी दिया। यदि आप एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इन्फानाइट स्टेट पे भेज दिए, ऐसे तो नहीं भेजा है, आप क्या दे के भेजा है, तो पूछेगा आपसे कितना एनर्जी, जो जितना एनर्जी पड़ेगा वही उसका होगा। तो आयनेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे? आयनेशन एनर्जी इक्वल टू, देखो आप एटम के इलेक्ट्रॉन का कोई भी एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आयनेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, कोई भी एनर्जी हम पकड़ लेते हैं हमेशा किसको, टोटल एनर्जी को। किसको? मतलब टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी भी हमको निकालना है, टोटल एनर्जी से सभी एनर्जी टोटल एनर्जी से ही फाइंड आउट करेंगे। अब बताओ यदि हमें आयनेशन एनर्जी निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? एनर्जी क्या थी, कितना एनर्जी लगा, कितना एनर्जी लगा, तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इलेक्ट्रॉन। इनिशियली ग्राउंड पे था, जब ग्राउंड पे था तो इसके पास एनर्जी कम था, मिनिमम था, आपने इसे एनर्जी दे दे करके, तो ये एनर्जी कैसे निकालेगा, ई एन इन्फिनिटी माइनस ई एन इक्वल टू 1। मतलब इस एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल को क्या करेंगे, माइनस। इस सब एनर्जी लेवल जिसने कल ड्रॉ किया था, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू इस सब एनर्जी लेवल है। तो जब भी आप एनर्जी कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए या तो कितना एनर्जी लगा या कितना एनर्जी वो छोड़ा, तो जब भी निकालो तो हमेशा एक फंडा बनाओ, एक फंडा लगाओ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी लेवल में से माइनस कर देंगे तो एनर्जी गैप मिल जाएगा। तो आयनेशन एनर्जी कितनी होगी, तो इसे लिखना, टोटल एनर्जी एट n इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस टोटल एनर्जी n इक्वल टू 1। एनर्जी गैप मिल जाएगा। अब इसी को हल कर दो, आयनेशन एनर्जी इक्वल टू रुको, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला लिखो, सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या रहेगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बोलते रहना फार्मूला, हाँ रिप्रेजेंट करो, एन इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस, यहाँ टोटल एनर्जी का फार्मूला डाला, यहाँ भी फिर से टोटल एनर्जी का, यहाँ पे टोटल एनर्जी फॉर एन इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे टोटल एनर्जी फॉर 1 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर फॉर एन इक्वल टू 1। देखो यहाँ अब एन की जगह पे कितना डालेंगे, माइनस 13.6, जेड छोड़ दो, वेरिएबल डाल दें, जेड वेरिएबल देगा। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को हम ग्राउंड से इन्फिनिटी पे भेज सकते हैं, हाइड्रोजन के भी एटम के इलेक्ट्रॉन को, लिथियम किसी का भी, एटम तो बदलता रहेगा। तो माइनस 13.6 कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखकर कैलकुलेट कीजिए, एन का मान डाल देना, हल हो जाएगा, इनटू जेड स्क्वायर बटा में, मने मन करो, यहाँ पे कितना डालेगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी हो गया, तो नीचे में इन्फिनिटी हो गया, ऊपर में क्या है, समथिंग, कुछ वैल्यू रहेगा। और याद रख, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, किसी मान में जब हम इन्फिनिटी से भाग देते हैं ना, याद रखिए उसका मान कितनी होती है, 0। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, बोलना नहीं, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, याद रखिएगा। तो किसी भी मान में जब इनफाइनाइट से भाग देंगे, किसी भी मान में जब हम इनफाइनाइट से भाग, उसका मान कितनी, पक्का, बताओ यहाँ कितना डालोगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये पूरा पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0। एक बार लिख देता हूँ, हो गया, माइनस 13.6, जेड छोड़ दो, एन कितना यहाँ डालोगे, 1 का स्क्वायर, ये पार्ट पूरा हो जाएगा आपका कितना, 0।
तो आयनेशन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 0, ये पार्ट 0 हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू ओवरऑल क्या लिख सकते हो, आयनेशन एनर्जी इक्वल टू प्लस 13.6 इंटू, देखो बताओ आयनेशन एनर्जी प्लस में आया माइनस में आया, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर से हायर गया है, मतलब एनर्जी को लिया है, एब्जॉर्ब किया है। तो बताओ इसी आधार पे आयनेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होता है। तो ध्यान रखिए, हाँ जो इसमें एनर्जी इमिट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो आगे से जब भी आयनेशन एनर्जी निकालने के लिए दे, किसी भी एटम का डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्ट छोटी सी फॉर्मूला है लगा दो, कितना, जैसे हार्ड मुंह सब बोल, आयनेशन एनर्जी क्या ऑर्बिट पे निर्भर कर रहा है, हाइड्रोजन का आयनेशन एनर्जी कितना होगा बताओ, कितने हो जाएगा, 1+1। हीलियम के लिए कितना होगा, हीलियम का जार डालो कितना, 4 इंटू दिस। लिथियम का 9। नहीं, जब भी आयनेशन एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, प्लस 13.6। एक लाइन दिया आपको, बताओ कोई पूछे तुमसे सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी किस एटम के लिए हो सकता है, हाइड्रोजन का आयनेशन एनर्जी सबसे, मतलब क्या कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इनफाइनाइट तक भेजने में अदर एटम की तुलना में एनर्जी, लिखो चलिए प्रयास से लिखो, हेडिंग डाला भाई ना, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the total amount of energy required for the total amount of energy required for removal of, for removal समझे ना, for removal of an electron, for removal of an electron from ground state, बगल में डालो ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल डालो n इक्वल टू फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ब्रैकेट में n इक्वल टू 1 टू एक्साइटेड टू इनफाइनाइट स्टेट। इनफाइनाइट स्टेट का मतलब डाल दो n इक्वल टू इनफाइनाइट, इज नोन एज आयनेशन एनर्जी, इज नोन एज, थर्ड लिखो, इज नोन एज आयनेशन एनर्जी, और लिख दो आयनेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, आयनेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फॉर्मूला में भी दिख रहा है आयनेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ जहाँ आएगा नेगेटिव तो बोलेंगे एक्चुअली, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हमेशा चाहे कोई भी एनर्जी हो, सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं कि आयनेशन एनर्जी केवल पॉजिटिव होगा ना, जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे से लोअर टू हायर जाएगा हमेशा एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, चाहे जो एनर्जी आगे चल के सेपरेशन एनर्जी भी आ रहा है, सेपरेशन एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन को हम लोअर से ही हायर में भेजेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी उसमें भी इलेक्ट्रॉन को लोअर से ही हायर में भेजना, हाँ आएंगे ना जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, जहाँ पे लाइमन बार्मर पास्चर आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम इनफाइनाइट से एक बार ग्राउंड को उतारेंगे, एक बार एन से ग्राउंड डालेंगे, हर एक तरह का एनर्जी लेवल देखेंगे वहाँ पे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें लोअर से हाई है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करेगा और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अलग अलग लाइन्स आएगा, लाइमन सीरीज का लाइन, बार्मर सीरीज का। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉन को चढ़ा रहे हैं कहाँ पे, इनफाइनाइट,
तब एक बार इनफाइनाइट से उतार के देखेंगे क्या इतना एनर्जी लगा, इमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो फॉर्मूला डिराइव करो। हाथ चला चला के अब खुद से डेरिवेशन करो। आने से एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस, हाँ और ये बात पता है ना तुम लोग को, किसी भी मान में इन्फिनिटी से भाग पड़े तो उसका मान हाँ या समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। अब देखो नेक्स्ट एनर्जी, व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी, व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी, व्हाट इज सेपरेशन, लिख पाओगे ना सेपरेशन, सेपरेशन जो सेपरेट करते हैं, व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी। अब समझिएगा सेपरेशन एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, लिख दो व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो पहले परिभाषा लिखो, the total amount of energy required, the total amount of energy required for removal of, the total amount of energy required for removal of an electron, for removal of an electron, an electron मतलब एक इलेक्ट्रॉन, for removal of an electron from any excitation state, from any excitation state, from any excitation state to ground state, to ground state, any excitation state to, अब समझ जाओ दोनों एनर्जी में क्या डिफरेंस है। हाँ ये भी तो हाइयर से लोअर जाएगा, ये हाइयर से लोअर कैसे जा रहा है, एक्साइटेशन से कहाँ भेज रहे हो आप ना, ग्राउंड पे लिखा जाए, हाँ एट एनी एक्साइटेड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट, एट एनी एक्साइटेड स्टेट टू, अब समझो देखो सेपरेशन एनर्जी क्या है ना, एक्साइटेशन स्टेट से भेजना, हाँ n इक्वल टू 2, मेरा एक्साइटेशन स्टेट n इक्वल टू 2 से स्टार्ट ही होता है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 ना फर्स्ट एक्साइटेशन, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 8, ओके फिगर बनाओगे तब और क्लियर होगा। This is the n equal to 1, बोलो कौन सा स्टेट, ग्राउंड, n इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब बोलो आदत बनाओ, क्वेश्चन में आएगा, n इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
n इक्वल टू 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 5। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। हाँ, अंशुमन नहीं बोल रहा है, अंशुमन को नहीं बुझाएगा। हाँ चलो, अब देखो सेपरेशन एनर्जी क्या है। देखो सेपरेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना, सेपरेट कर रहे हैं। और जब कोई चीज को हम सेपरेट करते हैं ना, समझ सकते हो क्या मतलब सेपरेशन का मतलब ये होता है क्या? हाँ, पूरी तरह से उसे अलग थलग कर देना। अलग थलग कर देना मतलब इनफाइनाइट पे भेज देना। देखो दिस इज द फर्स्ट सेपरेशन, दिस इज द इसको बोलेंगे 2 से अब की बार इनफाइनाइट गया, अब 3 से इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट, 5 से इनफाइनाइट, 6 से इनफाइनाइट, एंड से इनफाइनाइट। मतलब किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेशन स्टेट से, ये सब अलग अलग एक्साइटेशन स्टेट है, किसी भी एक्साइटेशन ले जाना है वहीं, हाँ एक के जगह ले जाने में जितना एनर्जी लगेगा वही एनर्जी ओके समझे। किसी भी एटम के सुनिए, किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। कहाँ से ले जा रहे हो? क्या ग्राउंड से ले जा रहे हो? इससे पहले आप ग्राउंड से इनफाइनाइट पे ले गया था, बट अब की बार हम ग्राउंड से नहीं ले जा रहे हैं इसको, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज। यदि हम n इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट पे भेज रहे हैं, n इक्वल टू 3 से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे सेपरेट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेपरेशन। व्हाटएवर एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज। तब बताओ एक इलेक्ट्रॉन के पास सेपरेशन एनर्जी एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? नहीं समझा ना? तो दिस इज द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, दिस इज द सेकेंड सेपरेशन एनर्जी, दिस इज द दिस इज द अलग अलग सेपरेशन एनर्जी। हाँ चलो समझा नहीं समझा? बोले जाता हूँ ना, एनी क्या बोलोगे, वॉट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल निकालना 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेशन, यही सब एट तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होगा, सेपरेशन एनर्जी का एक फार्मूला नहीं, अलग अलग होगा ना। देखो निकालेंगे सीखना, फास्ट सेपरेशन एनर्जी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे बताओ? दिस एनर्जी, यही एनर्जी गैप निकालना है, तो क्या करेंगे, इस एनर्जी में इस एनर्जी लेवल में से घटा देंगे, इतना गैप नहीं मिल जाएगा। तो क्या बोलो बोलो, पहले जनरल टोटल एनर्जी n इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस टोटल एनर्जी n इक्वल टू नेक्स्ट सेकेंड सेपरेशन एनर्जी बोलो, ये तो फिक्स है ना। सेकेंड सेपरेशन ये है, ये वाला इतना एनर्जी, दिस माइनस दिस, तो क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी एट n इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी n इक्वल टू थर्ड सेपरेशन एनर्जी बोलो, टोटल एनर्जी ये तो फिक्स हो गया ना, n इक्वल टू इनफाइनाइट, अब माइनस टोटल एनर्जी n इक्वल टू नहीं, इसी को जनरल करो, SEN बोलो, बराबर कितना होगा, ये तो फिक्स रहेगा कि टोटल एनर्जी एट n इक्वल टू
infinity अब माइनस या सोच के बोलना हाँ यहाँ 3 है देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो 3 है तो यहाँ n है तो नहीं। अब बताइए सारा पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, ये सारा पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 नहीं होगा 0 फॉर्मूला लगाओगे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मेरा 13.6 इंटू n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n नीचे लेगा n नीचे 3 इतना डालोगे तो बताओ कितना इक्वल टू आया। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी इक्वल टू दिस, सेकंड सेपरेशन कितनी बचा ना माइनस टोटल एनर्जी n इक्वल टू 2 माइनस टोटल एनर्जी n इक्वल टू 3 माइनस टोटल एनर्जी n इक्वल टू टोटल एनर्जी n प्लस नहीं। इसी को देखो जनरल फॉर्म में लिखता हूं। मान लो आपसे क्वेश्चन में आ गया कैलकुलेट फिफ्थ सेपरेशन एनर्जी, हाँ फिफ्थ सेपरेशन एनर्जी, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट दो तरफ बोलेगा फाइंड फिफ्थ सेपरेशन एनर्जी मांगा है। फिफ्थ सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, यदि तुमसे फिफ्थ सेपरेशन एनर्जी मांग रहा है तो थर्ड सेपरेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कहा, हम क्या करेंगे जानते हो, हम फोर्थ ऑर्बिट का टोटल एनर्जी निकाल के बैठ जाएंगे। जबकि हमको क्या कहा था सेपरेशन एनर्जी निकालने के लिए, हमको बोला गया था क्वेश्चन में कौन सा सेपरेशन, तो हम सेपरेशन एनर्जी छोड़ करके टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। जबकि हमको कहा था हाँ वो ना निकाल के हम हाँ टोटल एनर्जी जो निकालेंगे क्या थर्ड टोटल एनर्जी निकालेंगे, फोर्थ टोटल निकालेंगे, फोर्थ ऑर्बिट का टोटल एनर्जी निकाल। अब फोर्थ ऑर्बिट का टोटल एनर्जी पहले निकाल लेंगे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के, उसी में माइनस लगा देंगे, वही टोटल एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट का बदल जाएगा थर्ड सेपरेशन। हाँ तो जो भी प्लस फार्मूला में उसके फार्मूला में माइनस है या फिर से माइनस लगाओगे तो देखा प्लस आएगा तो इसका मतलब ये भी एनर्जी क्या ले रहा है छोड़ रहा है, ले रहा है तो इस एनर्जी जब भी आएगा तो किस में आएगा प्लस में ही आएगा। कैसे, क्योंकि इसके फार्मूला में खुद का अपना माइनस है, अगर ये माइनस उसके साथ गुना होगा तो इसी को जनरल करो ऐसे सेपरेशन एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी ऑफ n प्लस, बस इतना ही करना, यही फॉर्मूला याद रखना, सब छोड़ समझा। अब मुंह से बोलो, यदि और आप वो क्वेश्चन को भी घुमाएगा, ये देखो आपको बोलेगा 6 सेपरेशन एनर्जी निकालिए, अभी तो बैठ गया उस समय ये 6 सेपरेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, बढ़ा करके टोटल निकालो। ओके, या मान लो किसी क्वेश्चन में सुनो, किसी क्वेश्चन में मान लो फिफ्थ टोटल एनर्जी दिया है, फिफ्थ ऑर्बिट का टोटल एनर्जी, या हम उस टोटल एनर्जी को क्या सेपरेशन एनर्जी नहीं मान सका है, हाँ फोर्थ का रहेगा। तो इतना डेरिवेशन मत करिएगा, जब भी सेपरेशन एनर्जी निकालने के लिए देगा ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, जनरल फॉर्म क्या सेपरेशन एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट इक्वल टू माइनस n प्लस हो जाएगा।
जल्दी फास्ट। क्वेश्चन बनाते समय बस इसको दिमाग में रखना है। अब एक लास्ट एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डालो हेडिंग। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी उसको उत्तेजन ऊर्जा कहा जाता है। एक्साइटेशन एनर्जी, अब समझिए एक्साइटेशन एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन का। परिभाषा लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the total amount of energy required. It is defined as the total amount of energy required. Total amount of energy required for removal of it is defined as the total amount of energy required. It is defined as the total amount of energy required for removal of an electron. For removal of an electron, an electron from ground state. From ground state. हाँ ground state. Ground state. हाँ from ground state to any excited state लिखो। ground state to any excited state, कोई भी excited state ना। जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करते हैं ना तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 ऐसे एक्साइटेड धीरे धीरे एक्साइटेड करके उसको बाहर करते हैं। किसी फिगर से बताइए भी कैसा ये एनर्जी, ये एनर्जी प्लस में माइनस में? ये प्लस में आएगा सर। n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, 4, 5, 6 dot dot dot